नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स की है, 17 तारीख 17 दिसंबर 2023 की। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, लिखा भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अब यहाँ कई प्रश्न खड़े होते हैं और उन प्रश्नों का एक एक करके उस पर डिस्कशन करेंगे, विचार करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात तो यह है कि फर्स्ट नंबर पर कौन है पूरे देश में। तो फर्स्ट नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का पूरे देश की इकोनॉमी में 15.7% ऑफ जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है। पूरे जीडीपी में, भारत की कुल जीडीपी में महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन 15.7% का है। यूपी का कंट्रीब्यूशन 9.2% का हो गया है। इससे पहले योगी गवर्नमेंट से पहले इसकी पोजीशन ये थी कि ये 6वें और 7वें पायदान पर होता था यूपी। तमिलनाडु 9.1% के साथ तीसरे नंबर पर है। गुजरात 8.2% के साथ चौथे नंबर पर है। वेस्ट बंगाल 7.5% के साथ 5वें नंबर पर है। इस तरह से ऑनवर्ड बने हुए हैं। एक कॉन्सेप्ट था, आप लोगों ने सुना होगा, बीमारू राज्य का। तो बीमारू क्या है? इसमें बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्य होते थे जिनका ये माना जाता था कि जहाँ प्रगति बहुत शून्य है, अर्थात इनका जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। आज उससे अपने आप को उबारते हुए यूपी ने अपने आप को बीमारू राज्य से अलग करते हुए अब उस देश की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। और इस तरह से अगर हम महाराष्ट्र और यूपी के टोटल इकोनॉमी परसेंटेज को मिला दें, जीडीपी परसेंटेज को, तो ये करीब 25% बैठ रहा है। अर्थात पूरे देश की जीडीपी में से 1/4 जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है? उत्तर प्रदेश दे रहा है और महाराष्ट्र दे रहा है। सवाल ये पैदा होता है, हो क्यों रहा है? तो ये ऐसा माना जा रहा है कि यह प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के कारण संभव हो रहा है। समझ रहे हैं? और क्या हुआ है ऐसा जो कि ये बता रहा है? ये फर्जी आंकड़े तो नहीं हैं? तो नहीं, असल में अगर हम कुछ इकोनॉमिक डाटाज पर निगाह डालें तो पहला यूपी में पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2018 में। उस समय यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट आया था, योगी गवर्नमेंट के समय में ही शुरू हुआ है GIS, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। और उस समय इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था, प्रपोजल आया था 4.75 लाख करोड़ रुपीस का। बाद में इसमें से 75 to 80% सक्सेसफुली इन्वेस्ट भी किया गया था, क्योंकि प्रपोजल आने से तो कुछ होने वाला है। दूसरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है 2023 में। इसमें 40 लाख करोड़ रुपए का प्रपोजल आया है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इसका 50% भी इन्वेस्ट हो जाए, 60%, 50%, 60%, कुछ भी, तो ये यूपी के मतलब कि कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और आर्थिक लाभ भी होगा प्रदेश को और देश को भी। इसके अलावा अगर हम एक चीज़ और देखें कि स्टेट का एक्सपोर्ट जो है, यूपी का एक्सपोर्ट, वो 2 लाख करोड़ रुपीस का हो गया है। पहले इतना नहीं था, बहुत कम था, होता था पहले। लोन डिपॉजिट रेशियो, ये क्या चीज़ होता है? असल में हम लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं अपना जाकर के, और फिर उस पैसे को बैंक क्या करता है? लोन के रूप में देता है। फिर जो लोन लेने वाले हैं उधार ब्याज के साथ उसको चुकाते हैं पैसे को। यही बैंकों के कारोबार का हिस्सा है। लेकिन यूपी ने क्या किया? पहले जो लोन डिपॉजिट रेशियो था ये 42 to 43% होता था। इसका मतलब अगर 100 रुपये जमा किया गया तो उसमें से 42 रुपीज़ लोन के रूप में दिया जाता था।
कायदे से होना चाहिए 100%, कि अगर 100 रुपये आया जमा किया किसी ने तो 100 रुपये लोन में चला जाए, तब वो लोग जब वापस करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस समय वर्तमान समय में 56% लोन डिपॉजिट रेशियो है। अर्थात अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो 100 रुपये अगर हमने बैंक में जमा किए हैं तो बैंक ने उसमें से 56 रुपीज़ को लोन के रूप में दिया है लोगों को। ये लोन लिया क्यों है, किसने है? तो बड़ी कंपनीज तो लेती ही है, साथ ही साथ यूपी में 96 लाख MSME अर्थात माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज खुले हैं और उन्होंने लोन रखे, छोटे छोटे लोन ले रखे हैं। ठीक है। इस तरह से अगर हम इन पूरे आंकड़ों पर विचार करें तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है कि ये सही बात है कि यूपी जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है। और इसमें जो है बीमारू राज्य से अलग होने की क्षमता भी है। बस एक कुशल नेतृत्व की जरूरत थी जो मिल गया है, और इसकी वजह से अब यह स्टेट प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। उम्मीद है कि आप इसके महत्व को समझोगे, इस वीडियो के, इसको लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को मेरे। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।